हमारे बीच में क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री विनय वर्मा सर का आगमन हमारे आज के इस मंच पर हो गया है। इस क्रम में हम अपने युवा मंडल के तमाम युवा शक्तियों को जागृत करते हुए एक बार जोरदार जय घोष। अतिथि आपके बीच में, अतिथि आपके बीच में स्वागत है श्रीमान का। अतिथि आपके बीच में, अतिथि आपके बीच में, अतिथि आपके बीच में स्वामी विवेकानंद पब्लिक जूनियर हाई स्कूल अहिरोला के प्रांगण में युवा संवाद आजादी के समय हवा बहुत तेज है यहाँ पे। आत्मज्योति प्रदीप हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री विनय वर्मा सर का आगमन हमारे युवाओं के बीच में युवाओं को आशीर्वाद से संचित करने के उद्देश्य के साथ हुआ है। मैं बता दूं सर, आज का यह कार्यक्रम जो युवा संवाद का आजादी के समय के भारत की नींव को मजबूत करने के संकल्प के साथ रखा गया है, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री जी के पंच प्रण के सपने को साकार करते हुए विकसित देश भारत को बनाने का है। ऐसे संकल्प को आपके माध्यम से दीप प्रज्वलन कर के प्रत्येक यहाँ के प्रत्येक युवाओं में सजोया गया है। तो ऐसे क्रम में आज का हमारा कार्यक्रम आपकी मुख्य अतिथि की भूमिका में शुभारंभ होता हुआ अब हम कार्यक्रम के अगली कड़ी में बुलाना चाहेंगे अपने युवा मंडल की महिलाओं को एवं आज का यह कार्यक्रम युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की इकाई नेहरू युवा केंद्र सिद्धार्थ नगर के कुशल प्रायोजन के साथ इंदुमती ज्ञानदायिनी शिक्षण संस्थान के कुशल नेतृत्व में आयोजित किया गया है, जो कि आज आपके स्वामी विवेकानंद पब्लिक जूनियर हाई स्कूल अहिरोला के प्रांगण में आयोजित है। जब परंपरा और विरासत में गर्व करने की बात आती है तो उस समय हम सबसे पहले एक मूल मंत्र लेते हैं, जिसका नाम है, बहुत ही छोटा सा मंत्र है, अतिथि देवो भव। ऐसे मंत्र को अपने विरासत में सजोते हुए आज के इस कार्यक्रम को हम गति प्रदान करेंगे। तो
तोड़ लिए सब तारे हमने, पंख उठाए हर सपनों को, आसमान है पूरा मेरा, कहाँ समुंदर मुझसे गहरा। ऐसे संकल्प को ये बच्चे अपनी विरासत एवं परंपरा की सभ्यताओं को दिखाते हुए ये बता गए हैं कि लगाकर जोरदार तालियों के साथ हमारे अतिथियों का सम्मान एवं आभार ज्ञापन हमारे कार्यक्रम के संरक्षक महोदय श्री सुनील केसी जी के द्वारा कार्यक्रम को दिशा एवं गति प्रदान होता हुआ बहुत ही खुशनुमा माहौल जोरदार तालियों के साथ एक उद्घोष अतिथि आज के बीच में कैसे अतिथि आज के बीच में अतिथि आपके बीच में अतिथि आपके बीच में अतिथि आपके बीच में बहुत ही शानदार कार्यक्रम हमारे इंदुमती ज्ञानदायिनी शिक्षण संस्थान के माध्यम से संपन्न होता हुआ। कहते हैं दिल में ख्वाबों के ताजिए सजा के रखे हैं, दिल में ख्वाबों के ताजिए सजा के रखे हैं, ठहाके आपके खातिर बचा के रखे हैं, ठहाके आपके खातिर बचा के रखे हैं। ऐसे तालियों के गड़गड़ाहट के साथ बच्चों का प्यार हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री विनय वर्मा सर को समर्पित होता हुआ कार्यक्रम के संरक्षक श्री सुनील केसी जी का ध्यान आकर्षित करते हुए मंच की तरफ उन्हें रुखसत करने के लिए आमंत्रित करेंगे कि आपके माध्यम से कार्यक्रम के मूल मंत्र पंच प्रण, जिस पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के साथ हम आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, उस पर वक्तव्य आपका रखना है। तो हम चाहेंगे अपने युवाओं से जोरदार तालियों के साथ हमारे कार्यक्रम के संरक्षक महोदय का उद्बोधन। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस बहनी ब्लॉक के ग्राम पंचायत अहरौला में पहली बार युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, वो भी हमारे विद्यालय स्वामी विवेकानंद पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में। मैं हृदय से आभार सभी लोगों का प्रकट करना चाहता हूं, जितने भी दूर दराज से, नौगढ़ से, मिठमल से, बांसी से, ऐसे कई जगह से यहाँ चलकर हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। मैं खासकर अपने लोकप्रिय विधायक माननीय श्री विनय वर्मा जी का मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ, और उन सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी जिन्होंने समय निकालकर इस कार्यक्रम के लिए, जो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है, और उसके द्वारा यह कार्यक्रम हमारी संस्था इंदुमती ज्ञानदायिनी शिक्षण संस्थान है, जिनके अध्यक्ष श्री बंसीलाल चौधरी जो हमारे पिताजी हैं वहाँ बैठे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आप आए यहाँ हमारे पिताजी जो बंसीलाल चौधरी, जिन्हीं की लागत से ये आज जो इतना बड़ा ढांचा शुरुआत हुआ है, आज उन्हीं के परिप्रेक्ष्य से, आज उन्हीं की कृपा से आज इतना बड़ा जो खड़ा हुआ है। मैं हमारे लोकप्रिय विधायक जी जो हमारे पिताजी का स्वागत कर रहे हैं। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि जो आज पहली बार इस कार्यक्रम में जो इंदुमती ज्ञानदायिनी शिक्षण संस्थान क्या संस्थापक के रूप में है, अध्यक्ष के रूप में है, और इस विद्यालय के जो आर्थिक पक्ष इन्हीं के द्वारा ही यह संपन्न होता है, नहीं तो हम कहाँ किस काम के कि जो इतना बड़ा मैं खड़ा कर सकूं। आज इन्हीं के और हमारी माता जी जो है उनके द्वारा, उन्हीं के संकल्प है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा मुझे संस्कार दिया, जिस वजह से आज मैं इस मंच के माध्यम से और आप लोग के बीच में अपने संस्था के माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन जो नेहरू युवा केंद्र के द्वारा आयोजित किया गया है, और हमारी संस्था जो आयोजक के रूप में काम भी कर रही है। जैसा कि मुझे मिला निर्देश कि एक हफ्ता पहले कि आपके संस्था के द्वारा एक कार्यक्रम होना है, जिसमें नेहरू युवा संवाद युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय द्वारा जो युवा संवाद कार्यक्रम है, जिसमें कई डिपार्टमेंट के लोग हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, आशा हो, फिर समूह के लोग हो, फिर एनजीओ के लोग हो, ट्रस्ट के लोग हो, अधिकारी हो, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, एनआरएलएम विभाग, तो सभी विभाग के समन्वय से यह कार्यक्रम सर आज आपको अवगत कराना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसमें लगभग
लगभग सभी डिपार्टमेंट के लोग भी आए हैं जो उनके प्रतिनिधि के रूप में। किन्हीं को लेटर दिया गया है, कुछ कहीं हमारी व्यस्तता की वजह से नहीं आए हुए हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2047 में हमारा भारत कैसा होगा, और ये जो हमारा 75 वर्ष पूरा हुआ है पिछले उसमें, तो ये इस समय हमारा जो समय चल रहा है वो अमृत काल का समय चल रहा है। और इस समय जो हम संकल्प लेंगे वो अगले 25 सालों में जाके 2047 में दिखाई देगा। कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा कि आपने ये जो भारत @ 2047 लिखा है, इसका क्या तात्पर्य है। तो मैं उन सभी अभी जो युवा कुछ थे तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि 2021 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया कि हमें भारत को एक ऐसी दिशा में लेकर चलना है जहां पर अपना सशक्त भारत हो, समर्थ भारत हो, स्वस्थ भारत हो, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, औद्योगिकी के क्षेत्र में, तमाम प्रकार के क्षेत्रों में वह अपना एक अलग आयाम भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन हो। उसी परिप्रेक्ष्य में युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के द्वारा जगह जगह यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं की प्रतिभागी है। युवाओं को इसलिए चयन किया गया क्योंकि हमारा भारत लगभग में 64 से 65% की आबादी जो युवाओं का भारत है, और युवा ही अगर जिधर चाहेगा उधर इस दिशा को, इस देश के विकसित की तरफ ले जाने में अपना अहम रोल निभा सकता है। आज जो पंचपढ़ का संकल्प लेना है, वह पंचपढ़ संकल्प भी आयोजित होगा। साथ ही में ये जो 5 बिंदु जो है विभाग के द्वारा निर्देश मिला कि आपको विकसित भारत पर, गुलामी से मुक्ति, विरासत पे गर्व, इन सभी को लेकर हमें आज इस कार्यक्रम में संवाद होना है। और बाकी युवाओं के द्वारा कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, वो संबंधित अधिकारी या फिर जो जनप्रतिनिधिगण वो भी अपना जवान उसका आंसर देंगे। और आज बहुत ही अच्छा महसूस है कि स्वामी विवेकानंद पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में जो आप लोग के सानिध्य में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, चूंकि समय कभी लोग वक्ता टाइप हैं, हमसे सब जानकारी ज्यादा रखने वाले हैं, तो मैं ज्यादा समय नहीं, मैं आपसे ये कि सर हमारा एक विद्यालय है जो ये चल रहा है, इसमें अगर आपके द्वारा कुछ अगर सहयोग मिल जाए तो इस विद्यालय में प्रोग्रेस जो 8 तक का मान्यता प्राप्त है और अभी वो जो उधर बनना है, तो सर मैं उसी में और एक ध्यान आकर्षित इसलिए करना है कि सर यहाँ से पचौदी का रास्ता जाती है, जैसा कि आपको दिया भी हुआ हूँ। ये 2.5 किलो का है रास्ता है जो यहाँ से पचौदी की तरफ जाती है। और इधर ITI कॉलेज जिसका आपने आवाज उठाया है लखनऊ में, तो बगल में ITI कॉलेज है, यहाँ पे एक रास्ता जो 1.5 किलोमीटर तक जाती है। अगर ये दोनों रास्ता तत्काल बन जाता है अपने उसमें है तो सर बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लगभग में दर्जनों गांव के बच्चे, यहाँ कोटिया तक, बंचौरा तक के बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। और रास्ता तो सर आपने देखा ही है, जो कि JP शर्मा जी ने बताया ही है। तो सर मैं आपसे अनुरोध ये करना चाहता हूँ कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के होने से, और हमारा एक पेपर है ये विश्व सेवा संघ जो हिंदी दैनिक समाचार पत्र है, मैं उसे एक संपादक के रूप में भी आपसे अनुरोध भी करना चाहता हूं सर कि ये जो हमारे इस क्षेत्र में है ITI कॉलेज जो बहुत बढ़िया है, पहली बार चल रहा है, और आपके अथक प्रयास से आपने इतना प्रयास किया कि अब रंगाई पोताई सर चालू हो गया है, और आपके ही देन है, नहीं तो फिर इसको कोई पूछने वाला नहीं था। तो सर ये ITI कॉलेज चालू हो जाए और दोनों जो सड़क है ये बन जाए, और हमारे विद्यालय के लिए कुछ अगर आपके द्वारा सहयोग हो जाए तो मैं बहुत ही बस। अब संचालक महोदय को मैं अपना ये मंच समर्पित करना चाहता हूँ आगे की कार्यकारिणी में। धन्यवाद। अपने मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करेंगे कि आपका आशीर्वचन हमारे युवाओं को मिलना है, तो आप सीधे मंच की तरफ रुखसत होकर के हमारे युवाओं को अपना आशीर्वचन प्रदान करें। हमारे मुख्य अतिथि महोदय। हेलो, आज स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल में ये कार्यक्रम युवा खेल जो माननीय देश के प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी, हमारे प्रिय बड़े भाई, उनके नेतृत्व में पूरा देश में चल रहा है। और हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के, परम योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में हर जगह लगातार हम लोग भी अपने विधानसभा में ये युवा को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं और मिल रहे हैं। जितना भी विभाग यहाँ पर आया हुआ है, मैं सारे विभाग को, सारे NGO को दिल से धन्यवाद देता हूँ। वो लगातार इस क्षेत्र में कार्यक्रम करवा रहे हैं जी। और मेरे प्रिय भाई, अपना दल के और बाकी लोग, सारे लोग और पत्रकार भाई जो जितने भी चौथे स्तंभ पे, सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपने अपना कीमती समय दिया।
सुनील जी पत्रकार भी हैं, स्कूल भी चलाते हैं, समाज सेवी भी हैं। इतने युवा जो आज वहाँ लिखा है वो ये साबित कर रहे हैं 17 से 23 साल में यही आदमी, ऐसे ही व्यक्ति जो ऊंचा करते हैं। आप सोचिए जिसके स्कूल के स्टूडेंट के प्रिंसिपल मान लीजिए, प्रबंधक मान लीजिए, आप किस उसमें हैं, आपको दायित्व दिया है प्रधानाचार्य है। तो आप सोच, मैं इतना विश्वास करता हूँ जूनियर स्कूल का, अपने ये विवेकानंद स्वामी का आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। हमारे देश के लोगों में इनकी भी गिनती आप करवाएंगे, हमारे प्रदेश में इनकी भी गिनती करवाएंगे युवा खेल की। जो रोड वाला बोला था, एक पत्रकार के इन्होंने बताया था, मैं पत्रकार के उससे हूँ, तो पत्रकार के हिस्से में भाई को ये बता रहा हूँ, वो रोड पास हो गया है, वो स्वीकृत भी हो गया है, पेमेंट आप कंफर्म कर लीजिए, पीडब्ल्यू को पैसा भी मिल गया है, अब वो रोड स्टार्ट होने वाला है। वो पत्रकार, इसलिए यहाँ पत्रकार की बात आई तो मैंने पत्रकार के हिसाब से बताया, क्षेत्र के हिसाब से आएगी तो मैं क्षेत्र के हिसाब से बताऊंगा। तो मेरे लिए अपने विधानसभा में देखिए 20 साल से आप देख रहे होंगे हर गांव का रोड नाला बहुत खराब है। मेरे पास अपने निधि से भी मैं लगा सकूं तो भी मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, और सरकार हमेशा दे रही है और इतने रोड नाले के लिए सबके लिए दे रही है। ये सोचना चाहिए अपने, जो भी हर जगह के, मैं प्रधान से ये निवेदन करूंगा, रोड नाले छोटे छोटे कहीं पर भी दिक्कत, उनको इतना फंड मिलता है, ये चीज तो सही, कहीं शिकायतें नहीं आनी चाहिए। सबको मिलजुल के वीडियो के माध्यम से, वैसे माध्यम से ये छोटी छोटी समस्या हटा देना चाहिए। क्यों, जहाँ 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की रोड आएगी वो हमारी जिम्मेदारी आ जाती है। 100 मीटर 200 मीटर को हर गांव के लिए प्रधान क्यों चुना जाता है? प्रधान इसीलिए चुना जाता है जो गांव की छोटी छोटी समस्या दूर कर दे, जो ये विधायकों के पास ना है। इसके लिए भी हमें बड़ा अफसोस होता है जहां जहां ऐसा देखना पड़ता है, जहां इतने मासूम बच्चे, इतने छोटे बच्चे, इतने कि कोई कीचड़ में गिर रहा है, कोई आने से, कोई साइकिल से दिक्कत हो रही है, पूरे परिवार को लेके। मैं सब इस कार्यक्रम के माध्यम से सारे प्रधानों को निवेदन करूंगा, क्षेत्र में जो भी छोटे मोटे काम है वो वीडियो के माध्यम से, वो नगर पंचायत के माध्यम से तत्काल अपने छोटे मोटे रोड को दें और काम करवाएं, और क्षेत्र के लोगों को अपना पत्थर लगवा के बताएं मैं ये काम कर रहा हूं। क्यों, लोगों को जब भी एहसास होगा मेरी जितनी भी निधि है, जितना भी काम है, मेरे हर निधि का हिसाब मैं अपने जनता को देता हूं, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को देता हूं और पत्थर लगवाता हूं। उसमें ये पता रहना चाहिए इस विधायक को इतना पैसा मिला है और इतना क्षेत्र में लगा रहा है। क्यों, आप ही लोगों का पैसा है, वो हमारा नहीं है। आप लोगों ने हमें विधायक बनाया है तो हिसाब आपको और माननीय मुख्यमंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री को नहीं देंगे तो हम लोग किसको देंगे? तो मैं सारे प्रधान को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अपने फेसबुक के माध्यम से, अपने ट्विटर के माध्यम से, अपने मीडिया के माध्यम से, जो प्रधान भाई हमारे हैं, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हो, और यहाँ के ईओ हो, अपने सौरभगढ़, बड़नी और नगर पंचायत दोनों चेयरमैन और दोनों के ईओ को, दोनों के वीडियो को, हर व्यक्ति को मैं यही कहूंगा, जब हम लोग अपने गांव को मजबूत करेंगे, जब हम धीरे धीरे शहर, मतलब हम चाहते हैं गांव मजबूत होगा, तो आप विश्वास करिएगा लोग आज की डेट में शहर छोड़ के गांव में आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं, यहाँ जो आज भी खुली हवा, खुली चीज, कमाना, खाना, सारी चीज जो यहाँ पर 10 रुपए में हो जाता है, वहां 100 रुपए में होता है। यहाँ आप किसी के किराएदार नहीं, आप मालिक बन के रहते हैं। बाहर जाते हैं तो आप किसी के किराएदार हो जाते हैं। क्यों ना हम अपना गांव इतना मजबूत करें, हर मामले में, जो क्षेत्र में, हर चीज में छोटे छोटे भी काम अपने गांव में करेंगे तो अपने परिवार के साथ रहेंगे, अपनी मजबूती रहेगी। सुबह अपनी माँ अपने बेटे का चेहरा देख सकेगी, बेटा अपने परिवार का, मतलब एक अपने परिवार। मैं आप सबसे मैं कहता हूँ, मैं राजनीति वाला कोई भाषण नहीं देता, मैं आप ही के जैसे एक बेटा हूँ, मैं भी गरीब परिवार से उठ के आया हूँ। हर जगह मैं जानता हूँ क्या अच्छा बुरा सारी चीज। मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ, मेरी राजनीति में किसी से कोई दुश्मनी नहीं, सबका मैं सम्मान करता हूँ, सबका मैं पैर छूता हूँ जो मुझसे बड़े हैं, और छोटों को यही बोलूंगा, आपसे निवेदन करूंगा, वो हर व्यक्ति, हर गांव को, हर नाले को, हर स्कूल को, IIT कॉलेज आप देख लीजिए, यहाँ पर इतने बड़े बड़े लीडर हैं, कितने बड़े बड़े नेता हैं। आज IIT कॉलेज अपना यहाँ 8-9 साल से 7-8 करोड़ पे लग चुके, अभी तक बंद है। इसकी आवाज किसी ने नहीं उठाई। मुझे आज 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में मैंने 2 लेटर लिख दिया है। अब ये आपके कुछ दिनों में यहाँ पर IIT के बच्चे पढ़ने लगेंगे, रोड भी बनेगा और यहाँ पढ़ने में सिर्फ आवाज नहीं उठाएंगे, सब कुछ पेपर में नहीं, कागज में नहीं, सब मैं चाहता हूँ वो चीज जमीनों पे उतरे।
हर चीज जमीन पे उतरेगा, जब भी हम लोगों के युवा आने वाले टाइम पे 2047 आप सोचिए, जो हमारा आने वाला समय 100 वर्ष पूरा होने वाला है, जो उसमें जब भी चेहरे पे खुशी देश का प्रधानमंत्री जी का सीना चौड़ा करेंगे, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का सीना चौड़ा करेंगे, ये जब होगा कि हम लोगों को सबको मिलना पड़, ये मैंने हर प्रदेश में हर विधानसभा में अपने लोग, अपने क्षेत्र के लोग, सबकी कहीं ना कहीं भूमिका होती है। आज हम पत्रकार भाई को हम लोग इतना ही क्यों मानते हैं, इनके वजह से हमें ये पता चलता है कहां पर मैं भी विधायक हूँ, विधायक होने के बाद 10 रोड मुझे भी पता होगी, कुछ चीज नहीं होगी तो ये लोग निकाल देते हैं ढूंढ के, तो हम तत्काल उस पर कार्रवाई करते हैं। ऐसे ही हर स्कूल, हर टीचर, प्रिंसिपल अपने अपने स्कूल के सामने उनको एक सुविधा, बच्चों को जितना ज्यादा देंगे अपने स्कूल में, तो बच्चे हर किसी भी कोने में ये पता चल जाए विवेकानंद पब्लिक स्कूल बेशक इतने गांव के अंदर, इतना मतलब इतने गांव के अंदर है, उसके बावजूद भी उसके प्रिंसिपल पढ़ाने में इतने माहिर हैं, बच्चों को ज्ञान देने में इतने माहिर हैं, तो आप सोचिए तो क्यों नहीं आएगा बच्चा। ये नहीं देखेगा कहीं बिल्डिंग अच्छी है, वो देखेगा शिक्षा अच्छा कहाँ मिल रहा है, पढ़ाई कहाँ अच्छी हो रही है, हर व्यक्ति वहां भेजना चाहता है अपने बच्चों को। मैं इसी के साथ जितने भी मेरे यहाँ बड़े बैठे हैं, मैं उनको पैर छू के प्रणाम करता हूँ। और मैं ये जो तीसरा प्रस्ताव है, मुझे यहाँ का प्रस्ताव आप भेजिए क्या है, मैं अपने निधि से भी आपके यहाँ पर करवाऊंगा स्कूल में, जो आप बोलेंगे आप मुझे प्रस्ताव भेजिए, ठीक है। मैं सारे डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपने मीडिया भाई का धन्यवाद देता हूँ, अपने संचालक महोदय जी को मैं इसलिए याद रखता हूँ, इनका मेरे को सुनने में बड़ा मजा आता है और बहुत अच्छा बोलते हैं, इनको भी तहे दिल से ताली बजाइए। ऐसी युवा जोश है हमेशा ऐसी बने रहे हम लोगों के बीच में, और सबका जितने भी हम मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं सबको आपको पैर छू के प्रणाम करता हूँ। मेरे लायक कोई भी आदेश हो आपके बेटे की तरह मानिएगा, मैं विधायक कम बेटा ज्यादा, परिवार किसी के भाई की तरह 24 घंटे आप लोगों के बीच में हूँ। जहां जो जरूरत हो आप मेरे को बता सकते हैं, मेरा दरवाजा खोला है, मेरा कोई प्रतिनिधि नहीं है, आपका विधायक और आप दोनों एक जैसे हैं, ये याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ पूरे सुनील जी, जो संकल्प है आप बोलिए, और सारे युवा आपके साथ, क्यों आप प्रिंसिपल हैं, हम लोग सब आपके साथ चाहेंगे, आप ये संकल्प बोले, अपने युवा को जोश दें, अपने युवा को जोश दें, और सारे संकल्प के लिए ये आप अपना लीजिए, मैं भी माइक है, संकल्प बोलिए। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपने स्थान पर सभी लोग खड़े हो जाएं, हाथ एक निकाल लेंगे ऐसे सामने, सभी लोग अपना हाथ निकाल लें ऐसे सामने। और ये जो संकल्प है पंचपर्ण जो प्रधानमंत्री जी का है, पूरे देशवासियों के लिए है, यहाँ से बोला जा रहा है वही आपको बोलेंगे। सभी लोग एक साथ में स्वराग में है। नंबर 1 है, हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा से देश को विकसित करने हेतु सदैव तत्पर एवं प्रयत्नशील रहेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि दासता एवं औपनिवेश मानसिकता के किसी भी प्रतीक को हम अपने आचार एवं व्यवहार से दूर रखेंगे। हमें गर्व है अपने देश की अनमोल विरासत एवं सार्वभौम परंपरा पर और हम निरंतर गौरवान्वित होकर इस मनोभाव को अंगीकार करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु सदैव एवं अनवरत प्रयत्नशील होकर और देश को विघटनकारी तत्वों से सुरक्षित रखने हेतु अहिर्निश प्रयासरत रहेंगे। अगला यो एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम अपने उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यबद्ध प्रति जागरूक होकर समाज एवं देश के विकास है सदैव
सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद सर। कहते हैं कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान जिंदा है, कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान जिंदा है, ना हो जोरदार तालियां। मैं बहुत खराब हूँ। एक बार मेरे जंगल में जो फंस गया उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं न जाने कितने घर परिवारों को बर्बाद किया, कितने सुहाग गुजारे, कितने बच्चों को अनाथ बनाया। मैं खराब हूँ, मैं बहुत खराब हूँ। सराम महोदय के लिए जोरदार तालियां। ये लीजिए, प्रस्तुति है वृद्ध जनों के दिलों की धड़कन, निकोटीन की प्रचुर मात्रा से व्यवस्थित। एक बार जोरदार तालियों के साथ। इनका सुरती बड़ा झरगर है। मैं तंबाकू हूँ, सबके घरों का डाकू हूँ। अच्छा। मैं तंबाकू हूँ, सबके घरों का डाकू हूँ। मैं हर दुकान हर जगह मिल जाऊंगा। भले लोग के पास अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसे ना हो, भोजन के लिए पैसे ना हो, लेकिन वो मेरे लिए पैसे जरूर जुटा लेते हैं। हा 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 हा। साथ ही घरों का डाकू हूँ। हा 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 हा। देख लिया मूर्ख इंसानों हमारे प्रभाव को। हा 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 हा।
अगले कड़ी में कौन है भैया? मैं छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा पाउच हूँ, गुटका नाम है मेरा। हा 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 हा। मैं हर गली हर मोहल्ले दोस्तों के छोटे बड़े जेब का साबुत हूँ। मैं गुटका हूँ। हा 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 हा। मैं छोटा सा पाउच हूँ। मेरे से लोगों को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होती है। मैं लोगों को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से खतरनाक बनाता हूँ। तुम चाहे जितना प्रतिबंध लगा लो, लेकिन जो एक बार मेरे चंगुल में फंस गया उसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो। क्या हुआ बेटा, तुम्हें क्या हुआ? आपने मुझे तंबाकू गुटखा खाने से रोका, पर मैंने नहीं माना। मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो। तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें अच्छे से बड़े से हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज करवा दूंगा। बस हो गया। क्या हुआ गोपाल, बच्चा क्यों इतना रो रहा है? क्या बताऊं, बचपन से तम्बाकू गुटखा खा रहा था, मना किया नहीं माना तो कैंसर हो गया। बार बार मना कर रहा था पर कमबख्त नशे ने जकड़ रखा था। डॉक्टर ने कहा है यहाँ बस कुछ दिन का मेहमान और है। देखो गोपाल, नशा नाश की जड़ है, इसमें तुम्हारे बच्चों के साथ तुम्हारी भी गलती है। मुझे क्षमा करें गुरुजी, ऐसी गलती कोई माँ बाप ना करे। तुम लोग देख लिए, इन लोगों मेरे बात पर विश्वास नहीं होता। आओ नजारा दिखाते हैं कि हम कितने खतरनाक हैं। मैं खराब हूँ, मैं बहुत खराब हूँ। ये ओरिजिनल ब्रांड है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ये आवाज नहीं होनी चाहिए, एक बार जोर पे, भारत माता की। दारू क्या चीज बनाई है, मजा आ गया। मजा ना सोने देती है ना जाने देती है। चलो रे चले। ये मोटरसाइकिल चला रहे हैं, साइकिल क्यों नहीं चल रही है भाई? सेल्फ नहीं है। चालू हो गई, चल ले हनुमान गेर लगा के। पिक 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 पिक। रुका रुका, क्या कर रहे हो? तुम लोगों को पता नहीं कि शराब पी कर गाड़ी चलाना कितना खतरनाक होता है, और तुम लोग वही गलती कर रहे हो। आए दिन लाखों लोग। ये क्या हस्र हुआ? भारत माता की। ये लेक्चर तूने स्कूल में लिखा, अब अपना रास्ता ना हमें भी जाने दे। चलो रे घर चले। जैसा कि आप सभी ने देखा कि शराब पीकर गाड़ी चलाना कितना खतरनाक होता है, आए दिन लाखों लोगों की जाने जाती है। मैं अपील करता हूँ कि आप सभी शराब गुटखा और दारू तम्बाकू से दूर ना, अपने बच्चों को भी दूर रखें, तभी एक भव्य और समाज पृथ्वी बन सकती है।
चलिए, जय हिंद, जय भारत। नहीं आएगा। इस समय जो पिछड़ गया, फिर आगे चल के अगर 18, 19 साल, 20 साल में अगर आप सोचें कि आप लोग आगे निकल जाएं, तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है। शहर के बच्चे जो कॉन्वेंट में 10,000, 15,000, 20,000 रुपये महीने खर्च कर रहे हैं, वो कितना आगे चले जाएंगे बताइए। डॉक्टर तो वही बनेंगे, इंजीनियर वही बनेंगे, जितने भी अधिकारी वर्ग हैं वही बनेंगे। तो आप लोग का कंपटीशन जो है यहाँ पे नहीं है। आप लोग अपनी सोच को जो है तो विस्तृत कीजिए। आप लोगों की कंपटीशन पूरे प्रदेश और पूरे देश के लड़कों से है। इसलिए केवल गांव में रह के गांव पे मत सोचिए कि केवल यहाँ के जो लड़के कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जैसी पढ़ाई यहाँ पे हो रही है, बस उसी के धर्रे पे हमको भी ढलना है। आप लोगों को पूरे देश के, पूरे प्रदेश के, और जो उसका जो वो है, जो आप लोगों का एम है, अभी से आप लोग क्लियर कर लीजिए आप लोग किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। अगर उद्देश्य क्लियर नहीं होगा तो फिर आप लोग जो है कहीं नहीं जा पाएंगे। फिर वही जो लड़कियां हैं, फिर शादी ब्याह हो जाएगा, जाकर चूल्हा चौका करेंगी, और जो लड़के होंगे वो मजदूरी करेंगे। इसलिए जो है अपने आप को इतना ज़्यादा विकसित कर लीजिए अभी से। जो छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, सब छोटे बच्चे ही हैं, अभी से आप लोग अपना एम डिसाइड कर लीजिए कि आप लोग किस क्षेत्र में जाना है, और उसी हिसाब से आप लोग आगे बढ़िए। क्योंकि आगे चल के अगर आप लोग ये सोचेंगे कि आगे चल के हम कर लेंगे, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे जो है अभी हम लोगों ने 10,000 पेड़ लगवाए हैं। आप लोग भी पेड़ पौधे का ही, जैसे यहाँ पे स्कूल में बहुत सारे पौधे छोटे छोटे हैं, यहाँ पे सभी बच्चों का ये दायित्व बनता है कि ये पेड़ पौधों का सुरक्षित रखें, ठीक है। पहले जो है पीपल का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, या बरगद का पेड़ हो, तो उस पर हम लोग ये क्या करते थे, यहाँ पे ब्रह्म बाबा रहते हैं, यहाँ पे देवी माई रहती हैं, यहाँ पे देवता रहते हैं। कुछ ना कुछ पेड़ों पे जो है देवताओं का नाम दे दिया जाता था। उसका मेन मकसद ये था कि पेड़ों को सुरक्षित रखना, कि पेड़ उसको काटे ना। पीपल हमेशा 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, तो हम लोग पीपल। स्पीकर आए, विधायक जी आए, जो कि चले गए हैं। आप लोगों ने पंचप्राण की जो शपथ होनी थी वो ले ली है ना? तो पंचप्राण की जो शपथ है उसको मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उसको याद रखें, और आगे उसका 1% भी फॉलो कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आगे इस क्षेत्र में और देश में काफी बदलाव आ जाएगा। और जो भी इस कार्यक्रम में सहयोगी भूमिका में रहे हैं, प्लान इंडिया है, चाहे लोकल सपोर्ट है, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस कार्यक्रम में इतनी गर्मी में आपने जो है सहयोग किया, बैठे रहे, पूरा समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।